हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोल रहा है कि एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर ज्यादा मास होता है अगर अपन सम करें उसके कंस्टिट्यूएंट इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का। और इसका रीजन दिया है कि न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर अपन न्यूक्लियस के मास की बात करें तो मान लो पहले जो सारे न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के वो अलग अलग है। और जब ये अट्रैक्ट तो नहीं, मतलब जब ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ बाइंड होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तब कुछ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई है इसकी वजह से मास डिफेक्ट आता है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब उसकी वजह से न्यूक्लियस का मास कम हो जाता है। एनर्जी रिलीज हुई है तो न्यूक्लियस का मास कम हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी आई कहाँ से। तो इसकी वजह से जो मास है वो कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियस का मास जो है वो ज्यादा नहीं होता सम से, वो कम होता है। तो जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है। रीजन क्या दिया है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो जीरो होते हैं। तो रीजन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब दोनों रॉन्ग है। 4। So the final answer is 4. Hope you understand it well. Best of luck.